बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लाहौर की एक अहम शाहराह है। इसके बिल्कुल अपोजिट टेलॉन न्यूज़ भी है। मज़े की बात यह है कि सरकार ने यहाँ फुटपाथ भी बनाया हुआ है, लेकिन इस फुटपाथ पर आप चल नहीं सकते। चीफ मिनिस्टर साहब की हमने बड़ी तारीफ़ें भी की कि बड़ी स्पीड है जी उनकी, लेकिन मुझे लगता है उनकी स्पीड उन्हीं कामों में है जहाँ सरकार का पैसा लगता हो और पैसे देकर पुल बना दिया जाता हो। जहाँ पर कोई काम सरकारी अमले से लेना हो ना, वहाँ पर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब नाकाम हो गए हैं। ये देखें, फुटपाथ है, पब्लिक सड़कों पर चलने पर मजबूर है। जब पब्लिक सड़कों पर चलेगी तो लामहला ट्रैफिक बंद होगी, और ये काम उनसे नहीं हो पाया। तय बाजारी के अमले को मुझे लगता है तनख्वाह देनी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि उन्हें मंथली काफ़ी इकट्ठी हो जाती है और वो कभी भी ऐसे काम को नहीं होने देंगे जिससे उनके रोजगार पर कोई फर्क आए। थैंक यू। अभी पिछले दिनों लाहौर शहर में एक ट्रैफिक हादसा होता है। सारे लाहौर के अंदर मोटरसाइकिल पकड़े जाने शुरू हो गए। कोई गलत सड़क पे आ रहा है, उस पर पर्चा होना शुरू हो गया। मेरा एक सवाल है आईजी साहब से भी और वजीर आला पंजाब से भी कि जरा उन पर्चों की तफसील में चेक करें कि किसी सरकारी अफसर को पकड़ा गया, किसी सरकारी अफसर के मुलाजिम को, बेटे को, कोई पुलिस वाले, किसी एसएचओ साहब को, किसी डीएसपी साहब के बेटे को, एक भी पुलिस वाला या पुलिस वाले के रिश्तेदार पे पर्चा नहीं हुआ। आम अवाम पे पर्चे हुए हैं। इस भिखारी मजलूम अवाम पर पर्चे हुए हैं। रिजल्ट क्या निकला? लाइसेंस टू किल दे दिया गया। आओ जी, 60 रुपए का लर्निंग लाइसेंस बनाओ। हजारों करोड़ों रुपया उस 60 रुपए की मद में जमा हो गया। रिजल्ट जीरो। आजकल थानों की रेनोवेशन हो रही है, धड़ाधड़ करोड़ों रुपया थानों पे लगा। सर, कल्चर को बदलें। थाने तो ये भी चल जाएंगे, थाना कल्चर को बदलने की बहुत जरूरत है। आईजी साहब, किसी दिन रूप बदल के थाने तो आए, किसी दिन कोई चलान छुड़वाने थाने तो आए। यकीन करें, आपको भी पता लगेगा कितनी तब्दीली आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मैं अपने घर से निकला तो मुझे मेरे माली ने पूछा कि भाईजान, अब किसकी हुकूमत आएगी? तो मैं उसके सवाल पर मुस्कुराया और मैंने कहा, भाई, जिसकी भी आएगी मुल्क तरक्की नहीं करेगा, क्योंकि तारीख गवाह है। यहां हमें बड़े बड़े लोग कहते जी मायूसी गुनाह है। सर, अब तो गुनाह ही सरजद होना है, क्योंकि हर इलेक्शन के बाद, हर जमहूरियत के बाद, हर आमरीत के बाद, हर नए तजर्बे के बाद मुल्क एक स्टेप नीचे आया है। अगर ऊपर गया है तो बता दें। मुझे तो समझ नहीं आती कि जितने टीवी चैनल्स हैं वो क्या प्रोग्राम कर रहे हैं। भाई, अब सीधी सीधी बातें करें, क्योंकि मुल्क के पल्ले रहा कुछ नहीं। 280-290 रुपए का डॉलर जस्टिफाई नहीं होता। हर तरफ डाकू राज है। कहीं असली डाकू खड़े हैं, कहीं सरकारी डाकू खड़े हैं। अवाम की लूट मार हो रही है, और वो बड़े लोग, सारे बड़े लोग, ना उनके बच्चों को कोई मसला है, ना उनकी फैमिली को कोई मसला है, ना उनके काम रुकते हैं, इसलिए उनको हुक्मरानी रास आई हुई है।